दोस्तों देसी संस की आज की वीडियो है जो थोड़ी हटके है। इसमें जो बोरिंग प्रोसेस है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ये भी बताया जाएगा कि कौन-कौन से टूल्स हैं जो इस प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। सो बने रहें वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोशिश की जाएगी कि ये जो वीडियो है बोरिंग की आपके लिए बोरिंग ना हो सकता है ये आपके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो, आपको ज़िंदगी में कभी अपनी आँखों से ये सब कुछ देखने को ना मिले। आप ऐसी जगह पे रहते हैं, खासकर अर्बन एरिया में, तो ये बहुत कम चांसेस है कि आप कभी ऐसे पूरा बोरिंग का प्रोसेस देखें। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो प्रोसेस इसमें दिखाया जा गया है उसको परकशन बोरिंग कहते हैं। इस तरह की बोरिंग जो ख़ास तौर पर की जाती है, जो ट्यूबवेल्स के लिए उसके लिए की जाती है, पानी निकालने के लिए, जो 250 से 400 फीट तक की बोरिंग होती है और इस प्रोसेस से की जाती है। दूसरा प्रोसेस जो बोरिंग का होता है दोस्तों, उसको ड्रिलिंग कहते हैं। और ड्रिलिंग खास तौर पे जो जो बहुत ही गहराई तक बोर किए जाते हैं, जो जैसे तेल के लिए, जो गैस के लिए, उनके लिए खास तौर पर जो इस्तेमाल की जाती है। ये जो मिसाइल जैसी चीज़ अभी पाइप में गई है, इसको बेलर कहा जाता है। ये बेलर एक बहुत ही इसका जो मेन टूल है बोरिंग का कह सकते हैं। जब जब नीचे जाके ज़मीन से टकराता है तो नीचे ज़मीन को खाली करता है और जो पाइप है ज़मीन में धंसता है। अभी जो पाइप है इसको ऊपर उठाया जा रहा है और फिर इसको पूरी तरह छोड़ दिया जाएगा और जो अपने वज़न के दम पर जो है ज़मीन से नीचे टकराएगा और जितनी जगह बेलर ने नीचे खाली करी होगी उतना ये नीचे धंस जाएगा। तो इस तरह से जो ये बोरिंग है, इस प्रोसेस में जो दो नेचुरल फोर्सेस हैं, जिसको कह सकते हैं ग्रेविटी और फ्रिक्शन, वो बहुत रोल प्ले करती हैं। जब तक जो बोर है वो उसकी गहराई इतनी नहीं हो जाती कि ज़मीन का पानी उसको टच करे, तब तक इस बोर में बहुत सारा पानी डालना पड़ता है। ये बहुत अजीब सी बात है कि पानी निकालने के लिए बोर से पहले उसमें बहुत सारा पानी है वो डालना पड़ता है। जब जो बोर है वो पानी की सतह तक चला जाता है, फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी इसलिए डाला जाता है ताकि जो मिट्टी है पानी के नीचे, वो जो है वो थोड़ी दलदली हो जाए और जब ये बेलर उस मिट्टी के साथ टकराए, वो मिट्टी पानी के साथ जो है बेलर में भर जाए और उसको बाद में बाहर निकाला जा सके। जो बेलर है इस तरह से डिज़ाइन किया होता है, नीचे से जो बहुत शार्प होता है और इसके अंदर एक वॉल्व टाइप जो है वो लगा होता है। जब जो मिट्टी और पानी मिक्स होते हैं, जब ये जाके उसमें ज़ोर से टकराता है तो पानी जो मिट्टी इसके अंदर भर जाते हैं और बाद में जो ग्रेविटी की वजह से है वो उसका ढक्कन बंद हो जाता है। ये प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है और धीरे-धीरे जो पूरा बेलर है पाइप की तरह जो भर जाता है और फिर जब जो ऑपरेटर है इस मशीन का उसको ये समझ आता है कि जो बेलर भर चुका है तो उसको बाहर निकाल लेता है। जैसे-जैसे जो बेलर है नीचे ज़मीन से टकराता है, वो ज़मीन को काटता है, मिट्टी काटता है। जो पाइप है वो अपने वज़न के से ही, ग्रेविटी की वजह से है, वो धीरे-धीरे 1-1, 2-2 इंच है, आधा-आधा इंच है, वो नीचे जाना शुरू कर देता है। अभी जो पाइप ज़मीन में डाला जा रहा है, जो लोहे का पाइप है, बाद में जब पूरी बोरिंग हो जाएगी, जितनी गहराई चाहिए जो वहाँ तक पहुँच जाएगा, इसको फिर निकाल लिया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि भाई अगर इस पाइप को निकालना है तो डाला क्यों जा रहा है? क्योंकि ये जो पाइप है जो लोहे का है, लोहे के पाइप आजकल बोरिंग में नहीं रखे जाते, क्योंकि पानी लगने से जो पाइप है धीरे-धीरे गल जाता है। इसलिए इसके अंदर जो है एक प्लास्टिक के पाइप डाल दिए जाएँगे और उसके बाद इस लोहे के पाइप को दोबारा बाहर निकाल लिया जाएगा। इस प्रोसेस में ये ध्यान रखना होता है कि जो पाइप है वो ज़्यादा गहराई में ना चला जाए, क्योंकि इसके ऊपर और एक पाइप लगाना है। अगर ऐसा हो गया तो फिर इस पाइप को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो इसका जो हेड है उसके नीचे कुछ ना कुछ पत्थर वगैरह इस तरह से रख कर उसको रोक लिया जाता है। अब क्या किया जाएगा अगले प्रोसेस में, जो इसके ऊपर जो दूसरा पाइप है वो फिट किया जाएगा और उसके बाद ये पूरा प्रक्रिया जो है वो दोहराई जाएगी। बेलर को पीछे से तार से बांधकर इसका जो सिर है वो ज़मीन पर फेंक दिया जाएगा। इस तरह जो बेलर है पूरी तरह खाली हो जाएगा। अब दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं, जो हमारी ज़मीन है, जो इसकी जो ऊपरी परत है जिसको पपड़ी कहते हैं, इसकी अलग-अलग गहराई पर जो मिट्टी है वो अलग-अलग किस्म की होती है। अगर हम बोरिंग को बहुत ध्यान से देखें तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। जब बोरिंग स्टार्ट होती है तो उसके ऊपर जो पहली मिट्टी आती है, जो मिट्टी आम तौर पे हमें ज़मीन के ऊपर दिखती है वो वाली आती है। थोड़ा नीचे जाने पे जो मिट्टी आती है वो बहुत ही, उसकी चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है और उसके बाद इस तरह मिट्टी की जो परतें हैं वो अलग-अलग हैं, वो बाहर आती हैं और सबसे नीचे जो है वो रेत आती है। तो इस तरह से जो मिट्टी की अलग-अलग परतें हैं उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरह से जहाँ समझा जा सकता है। हम किताब में तो पढ़ लेते हैं लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं होता इस बात का। तो जब बोरिंग को ध्यान से देखा जाता है और इस बात का पूरी तरह से एहसास हो जाता है कि मिट्टी है कैसे तह दर तह वो लगी होती है।
अब जो है अगला पाइप है वो उसके ऊपर लगाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में जो पाइप के थ्रेड्स हैं जो लगाया जा रहा है उसके ऊपर काला तेल डाला जा रहा है। ये काला तेल और कुछ नहीं, जो जला हुआ जो है इंजन ऑयल ही होता है। इसका पर्पज़ सिर्फ यही है कि जो पाइप है पहले पाइप के ऊपर अच्छी तरह से जो है फिट हो जाए और बाद में जब पाइप्स निकाले जाएँ और ये आराम से खुल जाए। तो पाइप लग चुका है और बेलर भी अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवाना हो चुका है। अब नीचे जाकर वो अपना काम करेगा। पहला पाइप जो है पूरी तरह ज़मीन में जाने से पहले ही प्रोएक्टिवली जो दूसरा पाइप है उसको तैयार कर लिया जा रहा है, उसको साफ़ कर लिया जा रहा है। उसके जो थ्रेड्स हैं उसको लोहे के ब्रश के साथ साफ़ कर लिया जा रहा है ताकि वो पहले पाइप के ऊपर अच्छी तरह से फिट हो जाए। इस तरह से एक-एक करके जो जितने भी लोहे के पाइप आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है ज़मीन में चले जाएँगे। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली है, जो इस पूरी टीम जहाँ पे काम कर रही है, इसमें 3 लोग हैं और ये बहुत ही कम आपस में बात कर रहे हैं, फिर भी इनमें कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। हर किसी को पता है कब क्या करना है। जो मशीन ऑपरेटर है वो एक तरह से इनका लीडर है, इसलिए जो हर कोई है अपने काम में परफेक्ट है और ये बहुत ही एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं और इनमें जो टीम वर्क है वो बहुत ही शानदार है। ये लोग हैं, ये देसी लोग हैं, जो अपनी देसी सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं करी होगी टीम वर्क के ऊपर, कोऑर्डिनेशन के ऊपर। इन्होंने कोई टीम बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं करी होगी, कोई वर्कशॉप नहीं करी होगी, लेकिन फिर भी इनका जो कोऑर्डिनेशन है, टीम वर्क है, वो काबिले तारीफ़ है। अब कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि अपने एम्प्लॉइज़ को कंपनीज़ जो हैं वो टीम वर्क सिखाने के लिए कहीं रिज़ॉर्ट में ले जाती हैं, कभी फ़न एक्टिविटीज़ करवाती हैं, कभी वर्कशॉप्स करवाती हैं बहुत महंगी-महंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये लोग जो हैं अपनी सूझबूझ से ही वो पूरा अपना काम लेते हैं। मैंने इनको कभी भी आपस में झगड़ते नहीं देखा, इनके पेशेंस बहुत कमाल के हैं। ये जो है बोरिंग की मशीन, यहाँ पे जो ऑपरेटर हैं वो बैठते हैं। आप देख सकते हैं ये जगह कितनी कंफर्टेबल होगी, यहाँ पे इनको घंटों बैठना पड़ता है। जो नीचे जो पेडल्स लगे हुए हैं कारों की तरह, इसके ऊपर एक क्लॉस्कर का सिंगल सिलेंडर इंजन लगा हुआ है जो इसको पावर करता है। इसमें पूरा पूरा गियर सिस्टम है, तो जो ऑपरेटर हैं इसको ऑपरेट करता है और इसमें मशीन को जो है पूरा सपोर्ट करने के लिए पाइप्स का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस मशीन का जो मेन काम है वो बोर करने में, वो सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को ऊपर उठाना है। बाकी का जो सारा काम है वो ग्रेविटी करती है। ऑपरेटर देखिए गियर लगा रहा है और मशीन को चला रहा है। जैसे-जैसे वो एक रॉड है उसको ऊपर उठाता है, नीचे पैडल के साथ उसकी स्पीड कंट्रोल कर रहा है और इस तरह से जो पूरी की पूरी मशीन है, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जिनको उसको कोऑर्डिनेट करवा के चलाना होता है। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो अपना रोल प्ले कर रही है। एक गोल पाइप को सिर्फ रस्से के सहारे जो है वो रोक लिया गया है। अब जो पाइप का वज़न बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी सिर्फ रस्सी के सहारे जो है पाइप जैसे टिका हुआ है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जब इस रस्सी को दूसरी तरफ से एक रॉड की मदद से सिर्फ उठाया जाता है हल्का सा, तो जो पूरा पूरा पाइप है नीचे धँस जाएगा। तो ये बहुत ही जो है कमाल की बात है कि जैसे कैसे नेचुरल फोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए ये लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। अब जो पाइप है ये लग रहा है कि जब पूरा नीचे चला गया है, लेकिन ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, इनको पता है ये पाइप अभी ज़्यादा नीचे नहीं गया है। इनको पता था कि पाइप कब खोलना है। ये 3-4 फीट पाइप है वो नीचे गया है, इसके ऊपर दूसरा पाइप बड़े आराम से लगा देंगे और उसके बाद ये प्रक्रिया है फिर से शुरू हो जाएगी। जब ये जो पाइप हैं ज़मीन में बहुत गहराई में चले जाते हैं, तब उनका वज़न तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही जो मिट्टी की पकड़ है उनके ऊपर वो भी बढ़ जाती है फ्रिक्शन की वजह से। इसलिए उसके ऊपर एक अलग से फ्रेम लगाकर उसके ऊपर एक्स्ट्रा वज़न डाला जाता है, बोरियों में रेत वगैरह भरकर। जैसे-जैसे ये गहराई बढ़ती जाती है, ये वज़न भी है जो इसको इंक्रीज़ कर लिया जाता है, इसके ऊपर और वज़न डाल दिया जाता है। इस तरह से जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद इसमें जो प्लास्टिक के पाइप डाले जाते हैं। जो पाइप्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, फाइनली यही जो हैं ये बोर के अंदर जाएंगे। जो दो पाइप लग नज़र आ रहे हैं इनमें छोटे छोटे छेद हैं जो लग पड़े हुए हैं, एक फ़िल्टर की तरह काम करेंगे। अभी जो है इन पाइप्स को तैयार किया जा रहा है बोर में डालने के लिए। तो सबसे नीचे वाला पाइप होता है, इसके नीचे एक जो है
वो कवर लगा दिया जाता है, उससे सील हो जाता है। जो पानी के साथ मिट्टी और रेत है वो पाइप के अंदर नहीं घुसती। जो नीचे वाले पाइप्स हैं, जो फ़िल्टर हैं, इनके ऊपर प्लास्टिक की जाली भी है, वो भी लगा दी जाती है ताकि जो पानी है वो शन कर आए। जब मोटर चले इसके अंदर तो उसके साथ जो पानी, मिट्टी है, रेत है, वो बाहर ना आए। एक पाइप के ऊपर दूसरा पाइप लगाने के लिए इसके ऊपर जो ग्लू लगाने के बाद छेद करके उसमें जो स्क्रू है वो डाल दिए गए हैं, और इस तरह से एक एक करके जो सारे के सारे पाइप्स हैं वो इसके अंदर डाल दिए जाएंगे। तो प्लास्टिक के सारे पाइप हैं वो इसमें जा चुके हैं, और अब जो जो लोहे का पाइप है, बाहरी पाइप, इसको जो है वो डबल पुली की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। डबल पुली लगने का कारण ये है कि जो इंजन है उसकी पावर तो बढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन डबल पुली होने की वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो अब एक स्टॉपर लगाकर जो है ऊपर वाला पाइप खोल लिया जाएगा। इस पाइप को खोलने के बाद इसका जो हेड है उसको खोलकर नीचे वाले पाइप के ऊपर लगाकर फिर उसको भी बाहर खींच लिया जाएगा। इस तरह से एक एक करके जो सारे के सारे पाइप्स हैं इनको बाहर निकाल लिया जाएगा। जब भी हमें पानी की ज़रूरत होती है हम बटन दबाते हैं और पानी जो लपालप जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन हम कभी इस बात का एहसास नहीं करते कि इस पानी को निकालने के लिए जो बोर किया गया उसमें कैसे लोगों की जो मेहनत लगी हुई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।